गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और तो कल आपको हम संस्कृत के पहला चैप्टर 10 क्लास के पढ़ा दिए थे। आज हम चलते हैं संस्कृत के दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है, आज आपको पटना का टूर कराएंगे। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं पटना टूर करने के लिए? यार हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र वैभव यानी कि पटना जो चैप्टर है, ये पाटलिपुत्र वैभव जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पटना के वैभव के बारे में, पटना के इतिहास के बारे में पढ़ना है हमको। लिखा है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र वैभव सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। ये जो पटना है बिहार की राजधानी है और ये सभी कालों में महत्व का धारण करता है, चाहे आज का समय हो या प्राचीन समय हो। हर काल में पटना का बहुत ही विशेषता रहा है और आज भी है। लिखा है कि अस्य इतिहास सार्धसहस्र परिमिता। पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना माना जाता है। अत्र धार्मिक क्षेत्र की दृष्टि से, राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से, उद्योग क्षेत्रम और उद्योग क्षेत्र की दृष्टि से विशेषण ध्यान आकर्षित। ये जो पटना है वो विशेष ध्यान आकर्षित करता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, धार्मिक चीज़ें देखने के लिए भी लोग यहाँ पे जाते हैं, उद्योग क्षेत्र के लिए भी लोग यहाँ पे जाते हैं, यानी कि हर तरह से पटना परिपूर्ण है। लिखा है कि विदेशी यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान हुएन्सांग इत्सिंग पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। ये बोला है कि बहुत सारे विदेशी यात्री पटना में घूमने के लिए आए, जैसे मेगास्थनीज, फाह्यान, हुएन्सांग, इत्सिंग, ये सारे लोग पटना में आए थे और इन लोगों ने जो भी पटना के बारे में देखा, जो भी सुना, इन लोगों ने अपने अपने संस्मरण के अनुसार अपने अपने काव्य में लिखा है। लिखा है कि पाटलिपुत्र वैभवस्य पाठेऽस्मिन् सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ में हमें सामान्य परिचय हमको पढ़ना है, यानी कि पटना के बारे में पूरा डिटेल नहीं दिया है, थोड़ा थोड़ा परिचय दिया हुआ है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्र अनुगंगम बसित विचित्र महानगर बभूव। लिखा हुआ है कि पटना प्राचीन काल से ही गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही विचित्र और बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता है। तद विषय दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनीमत काव्य कथयति, और जिसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने कुटनीमत काव्य में बताए हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है कि सुनिए दामोदर गुप्त ने अपने काव्य में पटना के बारे में क्या बताया है वो सुनिए। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। परिभूत पुरंदर स्थानम मतलब होता है इंद्रलोक के समान। किसके समान? इंद्रलोक के समान। तो लिखा है कि इन्होंने बताया है कि पटना को धरती का तिलक, महतल तिलकम, पटना को धरती का तिलक, सरस्वती का कुलगृह, महानगर, और इतना ही नहीं, पटना को इंद्रलोक के समान नगर भी कहा गया है। ये किसने बताया है? ये दामोदर गुप्त ने बताया है। आगे चलते हैं। लिखा है इतिहासे श्रूयते यत गंगया तीरे बुध काले पाटलिग्राम स्थित आसित। लिखा हुआ है कि ऐसा सुना जाता है कि पटना जो था बुध काल के समय में गंगा नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। लिखा है कि यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृतवा समागत, यहाँ पे भगवान बुद्ध बहुत बार गए थे। तीन कथित मासित यद ग्रामो अयम महानगर भविष्यति, और उन्होंने क्या हुआ कि ये आप लोग भी कह सकते हैं बशर्ते उस टाइम आप लोग का जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो भगवान बुद्ध गए थे वहाँ पे वो भविष्यवाणी किए कि पटना में गए थे तो वहाँ के लोगों की मेहनत काबिलियत को देखते हुए उन्होंने कहा कि पटना एक बहुत बड़ा महानगर बनेगा आगे चल के, और इसके साथ साथ पटना जो दंगा फसाद है, जो लड़ाई झगड़ा है, इसके बाद जो आग लगी है, इन चीज़ों से डरा हुआ रहेगा। इन्होंने बताया था, भगवान बुद्ध ने बताया था। आपसे क्वेश्चन कई बार ये सब पूछा है कि बता दीजिए कि भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या बताया है, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिख रहा है कि बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तित। राजशेखर ने ऐसा बताया है, राजशेखर ने कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ के आधार पर बताया है कि बहुत समय से यानी प्राचीन काल से ही पटना में सरस्वती परंपरा विद्यमान था। सरस्वती परंपरा समझिए, सरस्वती परंपरा मतलब होता है पढ़ने पढ़ाने की परंपरा, यानी कि पटना में पढ़ने पढ़ाने की परंपरा विद्यमान था, पढ़ते थे लोग और पढ़ाते थे। लिखा हुआ है, उन्होंने और भी कुछ बताया है कि अत्र वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याडी वररुचि पतंजलि, इन लोगों ने पढ़कर पटना में ख्याति प्राप्त किया है और नाम रोशन किया है। ठीक है, आगे लिख रहा है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्र से नामांतर पुष्पपुर कुसुमपुर व प्राप्यते। लिखा है कि और भी बहुत सारे ग्रंथ के अनुसार, जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुसार पटना के नामों में अंतर पाया जाता है। सुनिए, पटना पहले किस किस नाम से जाना जाता था? लिखा है कि पुष्पपुर ये पटना के नाम है, कुसुमपुर ये पटना के नाम है। इन सारे नामों से पहले पटना जाना जाता था।
अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादनं भवति स्म। और ये पुष्पपुर, कुसुमपुर, ये नाम सुन के हमें ऐसा लगता है कि पटना में पहले बहुत सारे फूलों की खेती होती थी, जिसकी वजह से पुष्पपुर यानी फूलों का गांव, कुसुमपुर यानी फूलों का गांव इसका नाम रख दिया गया है। आगे लिख रहा है कि पाटलिपुत्र मिति शब्द अभी पाटल पुष्पणाम पुतलिका रचना मासिक प्रचलित लिखा हुआ है कि जो पटना है वो पटना का नाम पाटली। पटना में गए थे तो वहाँ के लोगों की मेहनत काबिलियत को देखते हुए उन्होंने कहा कि पटना एक बहुत बड़ा महानगर बनेगा आगे चल के, और इसके साथ साथ पटना जो दंगा फसाद है, जो लड़ाई झगड़ा है, इसके बाद जो आग लगी है, इन चीज़ों से डरा हुआ रहेगा। इन्होंने बताया था, भगवान बुद्ध ने बताया था। आपसे क्वेश्चन कई बार ये सब पूछा है कि बता दीजिए कि भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या बताया है, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिख रहा है कि बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तित। राजशेखर ने ऐसा बताया है, राजशेखर ने कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ के आधार पर बताया है कि बहुत समय से यानी प्राचीन काल से ही पटना में सरस्वती परंपरा विद्यमान था। सरस्वती परंपरा समझिए, सरस्वती परंपरा मतलब होता है पढ़ने पढ़ाने की परंपरा, यानी कि पटना में पढ़ने पढ़ाने की परंपरा विद्यमान था, पढ़ते थे लोग और पढ़ाते थे। लिखा हुआ है। उन्होंने और भी कुछ बताया है कि अत्र वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि, इन लोगों ने पढ़कर पटना में ख्याति प्राप्त किया है और नाम रोशन किया है। ठीक है, आगे लिख रहा है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्र से नामांतर पुष्पपुर कुसुमपुर व प्राप्यते। लिखा है कि और भी बहुत सारे ग्रंथ के अनुसार, जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुसार पटना के नामों में अंतर पाया जाता है। सुनिए, पटना पहले किस किस नाम से जाना जाता था। लिखा है कि पुष्पपुर ये पटना के नाम है, कुसुमपुर ये पटना के नाम है। इन सारे नामों से पहले पटना जाना जाता था। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादनं भवति स्म। और ये पुष्पपुर, कुसुमपुर, ये नाम सुन के हमें ऐसा लगता है कि पटना में पहले बहुत सारे फूलों की खेती होती थी, जिसकी वजह से पुष्पपुर यानी फूलों का गांव, कुसुमपुर यानी फूलों का गांव इसका नाम रख दिया गया है। आगे लिख रहा है कि पाटलिपुत्र मिति शब्द अभी पाटल पुष्पणाम पुतलिका रचना मासिक प्रचलित लिखा हुआ है कि जो पटना है वो पटना का नाम पाटली। पटना में पाटल पुष्प मतलब गुलाब के फूलों की खेती बहुत अधिक होती थी, जिसकी वजह से उसका नाम पाटली ग्राम रख दिया गया। पाटली ग्राम कहने का मतलब ये है कि पाटल के पुष्पों का गांव यानी गुलाब के फूलों का गांव। आगे लिखा हुआ है कि शरत काले नगरे अस्मिन कमुदी महोत्सवती महान समारोह गुप्त वंश शासनकाल अति प्रचलित। लिखा हुआ है कि पटना में गुप्त वंश के शासनकाल में शरत काल में एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार मनाया जाता था, जिसका नाम क्या है, कौमुदी महोत्सव। क्या नाम है, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी भी एक फूल का ही नाम है, फूल के ही नाम पे त्योहार वहां पे बनता था। लिखा हुआ है तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन, वहां पे सभी लोग उस त्योहार में आनंद मग्न हुआ करते थे। संप्रति आजकल, आज के समय में दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। आजकल के समय में जो दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जा रहा है उसी के जैसा उस टाइम में वो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आगे लिख रहा है कालचक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता अभवत। क्या हुआ कि कुछ समय की वजह से एक बार की बात क्या हुआ कि जीर्ण शीर्ण हो गया, टूट फूट गया, उसका विकास रुक गया। तस् सहस्र परिमिता कहने का मतलब यह है कि पटना जीर्ण शीर्ण हो गया और उसका विकास लगभग 1000 वर्ष तक रुक गया। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि पटना का विकास कितना वर्ष रुका हुआ था, तो पटना का विकास 1000 वर्ष तक रुका हुआ था। आगे लिख रहे हैं तस्य संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुदा राक्षसदिषु लभ्यते। और पटना के टूटने फूटने का जो ये संकेत है वो कई प्रकार के साहित्य ग्रंथ, मुद्रा, राक्षस ग्रंथ में हमको देखने को मिलते हैं। लिखा है कि मुगल वंश शासनकाली अस्य नगर समुद्धार जाता। जब टूट गया था, जब इसका पतन हो गया था, तो मुगल वंश के शासनकाल में धीरे धीरे इसका उद्धार शुरू हुआ। आंग्ल शासनकाली चाहे पाटलिपुत्र सुधार में विकास हो जाता और अंग्रेजों के शासनकाल में इसका विकास काफी तेजी से होने लगा। आगे लिख रहा है कि नगर इदम मध्यकाले एवं पटनेति नाम प्रसिद्धम गात। ये जो नगर है, ये जो पटना नाम है, वो मध्यकाल में पटना के नाम से फेमस हुआ है। नहीं तो पहले पुष्पपुर, कुसुमपुर या पाटलीग्राम इसका नाम हुआ करता था, पाटलिपुत्र नाम हुआ करता था। आगे लिख रहा है कि अयम च शब्द पतन मिति शब्दात निर्गत है। ये जो पटना शब्द है वो पतन शब्द से निकला हुआ है। पतन, ठीक है, पतन मतलब होता है कि पूरा एकदम खत्म हो जाना, उसका विकास टूट जाना।
धीरे धीरे उसका विकास हुआ तो पतन नाम से विकसित है कि पटना में जो जो पाटली ग्राम उसका नाम तब पड़ा जब पटना में पाटल पुष्पों की खेती बहुत अधिक मात्रा में होने लगी। पाटल पुष्प मतलब होता है गुलाब। पटना में गुलाब की फूलों की खेती बहुत अधिक होती थी, इसलिए उसका नाम पाटली ग्राम लिखा हुआ है। कि जो पटना है वो पतन शब्द से निकला हुआ है। पतन मतलब कि जब उसका विकास पूरी तरह से रुक चुका था, उसका पतन हो चुका था, तब धीरे धीरे जब विकास हुआ तो पतन से बनाया गया पटना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते। पटना नगर की जो देवी है, पालिका देवी है, उनको पटन देवी के नाम से आज भी पूजा जाता है। आगे लिखा हुआ है कि संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशाल वर्तते। जो पटना है वो आज के समय में बहुत ही बड़ा विशाल नगर बन चुका है और बिहार से राजधानी आसित, बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तार होती और दिन प्रतिदिन इसका विकास होते ही जा रहा है। अस्य उत्तर दिशायाम गंगा नदी प्रवहती। पटना की उत्तर दिशा में एक गंगा नदी बहती है और तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल सेतु या निर्मीयन वर्तते। गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल बनाया गया है। आगे लिख रहा है जिस पर रेल चलाने के लिए रेल भी उस पर चलती है, रेल यान सेतु बनाया गया है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट। इस नगर में पटना में बहुत सारे उत्कृष्ट चीजें घूमने के लिए देखने के लिए मिलेंगे आपको। जैसे लिखा हुआ है कि संग्रहालय, म्यूजियम, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, बहुत सारे पार्क, इसके बाद मौर्यकालिक अवशेष, बहुत सारे राजाओं की अवशेष रखी हुई है। महावीर मंदिर भी पटना में है। इत्यादि दर्शनीय संति। बहुत सिख संप्रदाय के लिए बहुत ही फेमस जगह है क्योंकि वहाँ पे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थल है, जिसको गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है और गुरुद्वारा बहुत ही फेमस जगह है सिखों के लिए। तो लिखा हुआ है कि तत्र देशासीय तीर्थयात्री दर्शनावंती। यहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री घूमने के लिए जाते हैं और हम लोग भी जाते हैं और हम भी कई बार जा चुके हैं। ठीक है कि एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कलात अद्यावसी विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। और इस प्रकार से पटना प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्र में ध्यान को आकर्षित करता है और संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमति। और यहाँ पे जाने पर हमें संकलित रूप से संग्रहालय, म्यूजियम भी देखने को मिलती है। पर्यटन मानचित्र नगर में महत्वपूर्ण। पर्यटन के मानचित्र से ये नगर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये चैप्टर का पूरी तरह से हुआ खत्म। और इस चैप्टर में आपको यदि कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हमको प्लीज़ बताइएगा, ठीक है, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पता है कि हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। यदि आपको आंसर आ रहा होगा तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा। लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि बता दीजिए कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा सुनिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि शासनकाल में पटना का विकास तेजी से होने लगा। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा समझिए, तीसरा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि बता दीजिए कि पटना को इंद्रलोक के समान किसने कहा है। तीसरा क्वेश्चन। चौथा बता दीजिए हमको कि बता दीजिए कि पटना का विकास कितना वर्ष तक रुका हुआ था। और पांचवा बता दीजिए कि पटना में कौन सा त्योहार मनाया जाता है आपसे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आपको ये समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जितना से जितना हो सके अपने फ्रेंड में, दोस्त में सेंड करें ताकि उन लोग को भी ये समझ में आए और वो लोग को भी ये पढ़ने का मौका मिले। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।